दिल्ली के नरेला डीडीए ग्राउंड सेक्टर A6 में नरेला आदर्श रामलीला कमेटी में रामलीला मंचन के साथ देशभक्ति का रंग देखने को मिलेगा, जहां नरेला आदर्श रामलीला के मंच की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर तैयार की गई है। रामलीला मंचन में आयोजकों के द्वारा आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों को न्यौता दिया गया है। यहां पर स्कूली छात्र ऑपरेशन सिंदूर पर झांकियां प्रस्तुत करेंगे। आदर्श रामलीला कमेटी के भावी मंचन को लेकर आयोजक राजेश खत्री के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। नरेला इलाके में डीडीए ग्राउंड सेक्टर A6 में 7वीं बार ये होने जा रहा है। नरेला आदर्श रामलीला कमेटी के द्वारा भव्य रामलीला का मंचन किया जाएगा। इस बार रामलीला में जो थीम तैयार की गई है वो ऑपरेशन सिंदूर पर की गई और देश के शूरवीर योद्धा फौजी भाइयों को समर्पित की गई है। इस बार भव्य रामलीला आयोजन के मंचन के दौरान भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों को रामलीला मंचन में उपस्थित होने का न्यौता दिया गया, क्योंकि इस बार रामलीला में छोटे छोटे बच्चे रामलीला मंचन के दौरान ऑपरेशन सिंदूर और मंगलयान पर झांकियां भी प्रस्तुत करेंगे। और इस बार नरेला आदर्श रामलीला कमेटी की तरफ से रामलीला के पूरे प्रांगण को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की थीम पर सजाया गया है। नरेला आदर्श रामलीला कमेटी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामलीला मंचन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातें साझा की गई। आदर्श रामलीला कमेटी के आयोजक राजेश खत्री ने बताया कि इस बार नॉर्थ दिल्ली के नरेला में होने वाली आदर्श रामलीला एक आकर्षण का केंद्र बनेगी और यहां 10,000 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग देखने को मिलेगी, जिसे देखते हुए दर्शकों की सुरक्षा व्यवस्था के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस सहित रामलीला कमेटी की तरफ से निजी सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर्स जगह जगह पर नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, उसके लिए भी हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां पर वो अपने साथ होने वाली समस्या के लिए बात कर सकते हैं। जो रामलीला में अब की बार जो थीम दी जा रही है हमारी तरफ से, हमारी पूरी कमेटी ने डिसाइड किया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अब की बार जो रामलीला हमारे फौजी भाइयों को समर्पित रहेगी। तो पूरा का पूरा हमने एक ग्राफ तैयार किया और पूरा पंडाल अब की बार हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पूरी की पूरी जो थीम है वो अब की बार हमने रखी है। जैसा कि सभी को पता है कि पहलगाम में हमारे जो निर्दोष भाई बहन थे उनका कुछ आतंकवादियों ने नरसंहार किया था, निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। उसके बाद हमारे फौजी भाइयों ने बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। उसी के तहत अब की बार जो आदर्श रामलीला है नरेला की सबसे बड़ी, हम ये कहेंगे नॉर्थ दिल्ली में आउटर नॉर्थ की सबसे बड़ी रामलीला होती है। तो अलग अलग जो सिक्योरिटी की बात की जाए, जैसा कि अभी एक मीडिया वाले साथी ने क्वेश्चन किया था कि कुछ जगह पर हादसे हो जाते हैं मेले में, तो हमारे यहाँ पर जितने भी झूले लगते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि जो यहाँ पर आता है उसकी सिक्योरिटी हमारा पहला दायित्व है। हमारी पूरी कमेटी दिन रात एक करती है। झूले चलने से पहले पूरी उनकी चेकिंग की जाती है। उसके बाद झूले, जो झूला ओनर है उसको परमिशन दी जाती है कि आप जो झूले उनको चलाएं। दूसरा, सभी को पता है कि पिछले 7 सालों से हम स्टेज पर एक हर बच्चा बन सकता है जीनियस, उनके लिए एक प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि भारत में बच्चों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनका टैलेंट बाहर नहीं आ पाता। ये हमारी अब की बार कुछ जो हमने तैयारियां वो की है। अलग अलग दिन हर रोज अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो किए जाते हैं। 22 तारीख को यानी कि कल सोमवार को खाटू श्याम जी का भव्य जागरण यहाँ पर किया जाएगा, कीर्तन रहेगा। उसमें भी काफी संख्या में दूर दूर से जो लोग हैं वो आएंगे। जो भी हमारे कलाकार है पहले से बेटर है। की बार जो भी कलाकार बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, हर एक दर्शक जो दिखाते हैं बहुत अच्छा दिखाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि नॉर्थ दिल्ली की सबसे चर्चित रामलीला नरेला के A6 डीडीए ग्राउंड में नरेला आदर्श रामलीला कमेटी के द्वारा की जा रही है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि नरेला आदर्श कमेटी के द्वारा की जाने वाली रामलीला मंचन आने वाले समय में कितनी आकर्षण का केंद्र बनेगी। परंतु रामलीला मंचन से पहले नरेला आदर्श रामलीला कमेटी चर्चाओं में आ गई है। नरेला, बाहरी उत्तरी दिल्ली।